तो यहाँ से आपको एक बिजनेस आइडिया भी मिल जाता है ना मजेदार। मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस आइडियाज भी कैसे फाइंड कर सकते हैं गूगल ट्रेंड की मदद से। और इन सबसे मजे की बात पता है क्या है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका इनिशियल बूस्ट में गूगल ट्रेंड्स ने बहुत बड़ा हाथ निभाया था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों हुआ था, और आज भी हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। मित्रों, आपने गूगल ट्रेंड्स का नाम सुना तो होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि फोर्ब्स, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज 18, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, इंडीड, जोमेटो, स्विगी, चाहे वो फिनटेक हो, सैस हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ई कॉमर्स हो या फूड टेक हो, इन कंपनीज की सक्सेस का एक बड़ा रीजन गूगल ट्रेंड्स भी है, क्योंकि यहाँ से उनका बनता है एक शातिर मार्केटिंग प्लान। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल खुद रिवील कर चुके हैं कि वो अपना ज्यादातर टाइम डेटा साइंटिस्ट और टेकीज के साथ बिताते हैं ताकि वो नए बिजनेस एरियाज को फाइंड आउट कर सके, और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है गूगल ट्रेंड्स। और आपको पता है ये कितनी वैल्यूएबल चीज हो चुकी है। कंपनीज अपने ब्लॉग्स, अपने न्यूज़लेटर, अपने सेलिंग आइटम्स के नाम और यहाँ तक कि अपना कंपनी का नाम भी गूगल ट्रेंड से फाइंड आउट करके बनाते हैं, ताकि उन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े। गूगल एसईओ की मदद से खुद ही आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट कर दे। और इन सबसे मजे की बात पता है क्या है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका इनिशियल बूस्ट में गूगल ट्रेंड्स ने बहुत बड़ा हाथ निभाया था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों हुआ था, और आज भी हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो चाहे आपका कोई भी बिजनेस स्टार्टअप क्यों ना हो, चाहे आप फ्रीलांसर भी क्यों ना हो, आपको गूगल ट्रेंड्स जैसे कुछ कीवर्ड टूल्स की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने मार्केटिंग प्लान्स को डिसाइड करने के लिए और अपनी सक्सेस के लिए। पर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहाँ बैठे हो यार, कर दो फटाफट, बेल आइकन जरूर से दबा दो, ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं यहाँ पे। खैर बढ़ते हैं हम सीधा गूगल ट्रेंड्स की तरफ। तो सबसे बेसिक सवाल आता है कि ये क्या भला है गूगल ट्रेंड्स। देखो, ये कीवर्ड रिसर्च टूल है जहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड जो है, कौन सा शब्द जो है वो गूगल पे ट्रेंड कर रहा है इस समय, यानी कौन सा पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा है, वैल्यू भी गेन कर रहा है, और तो और लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जा रहा है। तो इसका यूज कैसे करती हैं कंपनीज। देखिए, एक बात जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंपनीज जो होती हैं अपना एसईओ कराने के लिए पहले उनको एक ब्लॉग पेज बनाना पड़ता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और आपने देखा होगा बहुत से न्यूज वेबसाइट या मीडिया फर्म्स जो होती है उनके बॉटम पे आप जाएंगे तो ब्लॉग पोस्ट नाम का एक सेक्शन दिखेगा, और अगर आप ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर Q&A का एक कॉलम दिखेगा जहाँ पर लोगों ने सवाल जवाब कर रखे होते हैं। तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के जो कॉलम्स होते हैं, वो सारे कीवर्ड रिसर्च से बनाए जाते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, एकदम लेटेस्ट। यहाँ पर रणवीर सिंह की बहुत बात हो रही है, और अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक इंक्रीज अपर सर्किट दिखाई देगा उनके सर्च रिजल्ट्स के अंदर। इसलिए आप देख रहे हैं बहुत से न्यूज एजेंसीज जो है और यूट्यूबर्स भी हैं वो रणवीर सिंह के ऊपर वीडियोस या ब्लॉग पोस्ट लिखते जा रहे हैं। और हाल ही में नथिंग फोन भी लॉन्च हुआ था जिसकी हाइप बहुत बढ़ गई थी, उसका भी अगर आप डेटा देखें तो बहुत ज्यादा अपर सर्किट में वो जा रहा था। और एक और रीजन है कि हमने वो वीडियो भी बनाया जो आप आई बटन पे देख सकते हैं। खैर, तो हम देखते हैं यूज कैसे करना है इस चीज को। अपने बिजनेस का नाम आप चूज कर सकते हैं जो यूनिक हो, जो सर्च रिजल्ट्स में भी आए। तो उसके लिए आपको नीश चूज करनी पड़ती है। आप उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं कौन सी नीश में जाऊं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मेंस फैशन का, और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो इस फिल्टर को 2004 से प्रेजेंट की टाइमलाइन पे शिफ्ट कर दे, जहाँ पर आप देख सकेंगे कि हर साल का ट्रेंड क्या रहा है। और यहाँ पर आपको पता चलता है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं मेंस फैशन के अंदर, लेकिन एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको दिखाई देगी, यानी कि एक स्टेबल ग्रोथ आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 2004 के आंकड़े देखें तो मेंस फैशन का भरमार था, और जब हमने गूगल पे फिर सर्च किया कि क्या सच में था तो पता चला कि हाँ भाई, ये वो साल था जब मेन फैशन सबसे पीक पर था, और जैसा हमने गूगल ट्रेंड्स में देखा। तो आप सोच रहे होंगे ये अप्स और डाउन्स जो हो रहे हैं इस ग्राफ के अंदर वो क्यों हो रहे हैं। यहाँ हम नहीं देख रहे हैं, हम अक्टूबर में तो ये बढ़ के आता है, दिसंबर में ये बढ़ के आता है, लेकिन जनवरी में ये घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो है लोगों का इंटरेस्ट। लोग कब इंटरेस्ट दिखाते हैं उस हिसाब से ब्रांड्स जो हैं अपनी मार्केटिंग को डिसाइड करते हैं। जैसे जनवरी में सबसे लो ग्रोथ उन्हें देखने को मिलती है, तो उन्हें पता है कि यहाँ से हमें पुश करना चालू करना पड़ेगा, वरना हमें एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर वो अपनी मार्केटिंग का थोड़ा सा बजट लगाते हैं अपने डाउनफॉल में, और जब वो अपर सर्किट पे जाता है ग्राफ, तब ये और ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स और बढ़ सके। अब एक और मजेदार एग्जांपल देता हूँ मैं फिटजेट स्पिनर्स का, जो बहुत ट्रेंडिंग हुआ था। आइए देखते हैं उसके बारे में भी। तो देख रहे हो मित्रों, फिटजेट स्पिनर्स का ट्रेंड जा चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस खोला जाए फिटजेट स्पिनर्स के ऊपर तो अब मत खोलना, और अगर आपकी दुकान पे है तो उसका स्टॉक थोड़ा कम कर दे तो और अच्छा होगा। बाकी खत्म ना करें, बच्चों को भी कोई चीज चाहिए होती है। अब दूसरा तरीका देखते हैं जिससे कंपनीज और ज्यादा यूज करती हैं इस चीज को। अब मान लेते हैं कि आप फेक आईलैशेस का बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि
यार इसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए और ज्यादा वेराइटी लाया जाए अपने बिजनेस के अंदर। यानी कह सकते हैं कि आपके फेक आईलैशेस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टोर के अंदर, लेकिन आप चाहते हैं और ज्यादा कैटेगरी में हम डाइवर्सिफाई हो जाएं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फेक आईलैशेस का जो बिजनेस है ट्रेंड कितना ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम नीचे थोड़ा आ जाएं तो आपको यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स नाम का एक कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पर आईलैशेस के एक्सटेंशंस भी बिक रहे हैं, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के ऊपर ज्यादा सर्च कर रहे हैं और इसीलिए नायका आज लीडर बन के बैठा है इंडिया के अंदर। ये सारे स्टैट इंडिया के हैं। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल हेयर इंटीग्रेशंस देखने को भी मिलते हैं, एडेसिव, और एक और मस्त चीज आपको देखने को मिलती है आर्टिफिशियल नेल्स और हेयर के बारे में। तो ये तो यार आपके उससे मैच नहीं करते जो आप फेक आईलैशेस देख रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस के नीश के अंदर जरूर आते हैं। ये चीजें अनरिलेटेड लगती होंगी ये, लेकिन है रिलेटेड। तो इसलिए कंपनीज जो है वो डाइवर्सिफाई कर देती हैं इन सेगमेंट्स में भी। तो यहाँ से एक बिजनेस को पता चल जाता है कि मैं अपने आईलैशेस बिजनेस में और क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ। अब एक और मजेदार चीज मुझे पता चली है, जब मैं इस टर्म को यूएसए में सेट कर देता हूँ तो देखिए ग्रोथ कितनी ज्यादा है, यानी यूएस में फेक आईलैशेस की मांग कितनी ज्यादा है। तो यहाँ से आपको एक बिजनेस आइडिया भी मिल जाता है कि यार मैं अपना बिजनेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आईलैशेस का मैं कर सकता हूँ यूएस के साथ। है ना मजेदार। मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस आइडियाज भी कैसे फाइंड कर सकते हैं गूगल ट्रेंड की मदद से। तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया कि सीजनल ट्रेंड के हिसाब से आप कैसे मार्केटिंग सेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और मार्केटिंग प्लान्स को किस मंथ में आपको करना चाहिए वो भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कंटेंट की, जैसे यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसर्स यूज करते हैं इन चीजों का। तो वो अपने कंटेंट में फ्रेशनेस कहाँ से लाते हैं, अलग अलग कंटेंट कहाँ से बनाते हैं। तो आप जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अपना कंटेंट बना सकें और वो एसईओ में ग्रो करे, जिससे आपकी वेबसाइट, आपके अर्निंग्स, आपके सेल्स सारे डेवलप हो जाते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था इसे। मैंने अपने शुरुआती टाइम पे एक वीडियो बनाई थी जब ये चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स थे। तो वो वीडियो थी इंडियन प्रोडक्ट्स वर्सेस चाइनीज प्रोडक्ट्स की कौन से हैं आपको पता चल जाए। सिर्फ ये सिंपल सी वीडियो थी पीपीटी के ऊपर। तो आप 2020 की तरफ देखिए जो ट्रेंड था उस समय, और उस वक्त मैंने वो वीडियो डाल दी थी क्योंकि कोई वीडियो बनी नहीं थी, और बनी थी जो वो बहुत कम बनी थी। तो उनमें से हमारा चैनल आ गया और हमें एक बूस्ट देखने को मिला उस वीडियो के ऊपर। आज बहुत ही कम व्यूज मिलेंगे उस वीडियो के ऊपर, आप देख ही सकते हैं ट्रेंड कैसा चला है उसका। और हमारी जो दूसरी वीडियो जो बूस्ट हुई वो थी डिजिटल गोल्ड की, कि कैसे बाय कर सकते हैं ग्रो ऐप के जरिए। तो उसका ट्रेंड हमने जब निकाला तो देखिए 2021 में हमने वो वीडियो बनाई थी, तो वो आज रैंक कर रही है गूगल के ऊपर। खैर वो बात अलग है कि ग्रो ने ये सर्विस ही बंद कर दी है, तो इसका ट्रेंड आप देखेंगे कि नीचे की तरफ फॉल आउट होने लगा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल ट्रेंड्स कितनी जरूरी चीज है आपके मार्केटिंग प्लान, आपके कस्टमर का बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और आपके डाइवर्सिफिकेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और लेट वाली वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज जो गूगल ट्रेंड से निकाले गए हैं, और राइट वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।